नगरपालिका परिषद कोंडागांव की अध्यक्ष वर्षा यादव और कांग्रेस के अन्य पार्षदों ने 30 जनवरी को कोंडागांव के प्रेस एंड मीडिया फेडरेशन भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा सत्ता में काबिज होने के बाद किसी भी लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्हें शामिल नहीं कर रही है। उपेक्षा का आरोप लगाते हुए यह भी कहा गया है कि शिलालेख में भी कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों का नाम उल्लेखित नहीं किया जा रहा है। कोंडागांव के नगर पालिका परिषद में कांग्रेसी की ओर से अध्यक्ष पद पर वर्षा यादव काबिज हैं। साथ ही कांग्रेसी पार्षदों की संख्या भी अधिक है, लेकिन कांग्रेसी जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में किए जा रहे लोकार्पण भूमि पूजन के कार्यों में क्षेत्र के कांग्रेसी पार्षद या जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में कोंडागांव प्रेस एंड मीडिया फेडरेशन भवन में नगरपालिका के अध्यक्ष और पार्षदों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां आरोप लगाया कि हाल ही में हुए दत्तेश्वरी विहार के सड़क निर्माण भूमि पूजन कार्य और आज के जामकोट पारा में हुए नाली निर्माण की भूमि पूजन कार्य में कांग्रेसियों को उपेक्षित करते हुए कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, उनका नाम शिलालेख भी अंकित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब इस तरह का व्यवहार भाजपा के जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं किया जाता था। वहीं कुछ घंटों के बाद के जनप्रतिनिधि संजू पोयम के द्वारा प्रेस एंड मीडिया फेडरेशन भवन कोंडागांव में प्रेस वार्ता रखी गई। इमरान पारेख की रिपोर्ट। नमस्ते, मैं संजू पोयम, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष माकड़ी। मेरे साथ जनन ठाकुर, कोंडागांव शहर मंडल अध्यक्ष, ये हमारे भाजपा के साथीगण बाबू भैया और दीपक पटेल। बताएंगे आप लोगों के माध्यम से प्रेस वार्ता आयोजित की है, क्या है? देखिए जी, आज जो नगरपालिका अध्यक्ष कोंडागांव जो आरोप लगा रही है कि उनका नाम नहीं था, उनको बुलाया नहीं गया, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि आज कांग्रेस के पार्षद वहीं थे और आज सौभाग्य की बात है कि मुझे भी उस पारा में जाने का मौका मिला शिलान्यास में, तो वहाँ के पार्षद वहाँ मौजूद थे। तो ये पार्षद की त्रुटि है, उनको बुलाना चाहिए। और अभी जैसे मैडम जी बोल रहे हैं कि सीएमओ को नहीं थे, तो ये उनकी गलती है, इसमें हमें कोई पक्षपात नहीं। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो साल भर हमारा कार्यकाल बचा हुआ था, पक्षपात वो करते थे। मैं जनपद का अध्यक्ष था, ना मेरा किसी भूमि पूजन में नाम रहता था, ना मुझे कार्ड दिया जाता था, ना आमंत्रण दिया जाता था पूरे साल भर से। पर हमने कहा कि चलो आपकी सरकार, आप पक्षपात करते, पर हमारी ऐसी कोई मानसिकता नहीं है कि हम उन्हें पक्षपात नहीं करते। अगर किसी क्षेत्र में उस पार्षद में अगर काम हो रहा है, अगर उनके पार्टी के वहां पे पार्षद है, तो उनका अधिकार बनता है कि वह नगर पालिका अध्यक्ष को बुलाएं। तो क्या इस कार्यक्रम में उस क्षेत्र के पार्षद भी मौजूद थे? जी, पार्षद मौजूद थे। जहां तक मैं उतने अच्छे से जानता नहीं हूँ, गोलू प्याम उनका नाम है, वो वहां पे मौजूद थे। हमारे बीच हमारे मंडल अध्यक्ष भी मौजूद थे और हमारे पदाधिकारी वहां पे मौजूद थे। अब अगर वहां के पार्षद उनको नहीं बुला रहे तो हम क्या कर सकते हैं? साथ ही उल्लेख नहीं हो रहा है तो ये सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष जाने, उनके कार्य क्षेत्र का काम है। अब विधायिका जी को बुलाया गया, विधायिका जी क्या थोड़ी खुद बोलेंगे कि किसका नाम लिखिए, किसका नहीं लिखिए। अगर मैं मेरे क्षेत्र में अगर कार्यक्रम हो रहा है तो मेरा अधिकार बनता है कि मुझे मेरे क्षेत्र का काम है, मैं किस किस का नाम लिखवाऊं और ये सब चीज का। देखिए, क्षेत्र की जनता वहाँ पे विकास चाहती है। नाली के रूप में वहाँ काफी दिक्कत होता था, नाम आना कोई जरूरी नहीं होता, क्षेत्र में विकास करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, कोंडागांव नगर पालिका ने जब नगर पालिका का चुनाव हुआ था तो भाजपा को पूर्ण जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी के नाम से। और क्या किया, कुछ लोगों ने दल बदल करके कांग्रेस के साथ, सत्ता के साथ चले गए और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में आप देखिए फिर से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला। 18,000 मत पड़ते, जिसमें 12,000 भारतीय जनता पार्टी को मत मिलता है। तो किस तरह से आक्रोशित है नगर पालिका से और लोग के अगले विधायक से, आप इस चीज का अंदाज लगा सकते हैं। जनादेश मिला है विकास के लिए, तो हम विकास को प्राथमिकता देंगे, नाम को पहले प्राथमिकता नहीं देंगे। वाले हो चाहे कांग्रेसी हो चाहे दूसरे भी दल के हो, सभी को बराबर काम दिए। ना कभी मैं किसी का चेक रोकी हूँ, ना काम देने में पीछे हटे। तो अभी भाजपा सरकार आने के बाद 1-2 वार्डों में काम स्वीकृत पहले हो चुका था। कांग्रेस जब सरकार, अभी भूमि पूजन होना था, उसमें से एक काम ऐसा था कि दंतेश्वरी विहार में उसका भूमि पूजन भी कर दिए। उस जगह पर भी वहां पर अध्यक्ष का नाम नहीं था और भूमि पूजन करे एक नाला का था, उस पर भी अध्यक्ष का नाम नहीं था, ना हमको जानकारी भी नहीं है। तो ये सारी चीजों, इसी के विषय पे चर्चा करना था कि ये बदले की राजनीति जो भाजपा कर रही है ये गलत है। जी, क्या नगर पालिका को हैंड ओवर है? क्योंकि वहीं पे एक कॉलोनी जो मस्जिद के पीछे नगर पालिका के जी,
हाँ, इसके बारे में एक बार मैं चर्चा की थी, तो बताए थे कि दंतेश्वरी विहार वो हैंड ओवर हो चुका है नगर पालिका को, और जिस कॉलोनी को मस्जिद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, वो अभी शायद नहीं हुआ है, इसलिए उसका अभी काम नहीं हुआ है। वहां पर भी नाली रोड का शिकायत आ रहा है, लेकिन वो अभी तक नगर पालिका को हैंड ओवर नहीं हुआ है, इसलिए वहां पे कोई काम स्वीकृत नहीं हो पा रहा है।